Hello guys. So I hope all are doing well at your home, right? और आपकी सभी लोग मस्ट बी स्टडिंग वेल, है ना? मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी स्टडी करना शुरू कर दिया है. सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी अबाउट इट. कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो हमारे पास जो बच्चे हैं, दे आर अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर फॉर IIT JEE मेंस, मे बी इन एडवांस ऑल्सो, राइट? And some guys are really very interested in NEET exams. Some are interested in BITSAT exams, but there is some kind of confusion, I think, going on. बहुत सारे बच्चों या पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर ये प्रिपरेशंस बिटसैट की प्रिपरेशंस में सिर्फ करें तो कैसा होगा, सिर्फ जेई के करें तो कैसा होगा, और इसके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए. अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं. जो भी 10th 11th में गए हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि तैयारी कैसे करनी होती है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए. तो और की प्रिपरेशंस की तैयारी कब से करनी चाहिए, अभी से करें या एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कर लेंगे तो हो जाएगा, राइट? तो बहुत सारी क्वेरीज हैं अभी. तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशंस के लिए कम से कम आपको 1.5 साल या 2 साल तो चाहिए. जो क्लास 11th में अभी गए हैं उनके लिए 2 साल है. उनको काफ़ी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा. पूरा स्कूल सिलेबस, पूरा NCERT सिलेबस काफ़ी अच्छे से होना चाहिए. प्लस आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी साथ में भी करनी चाहिए. मतलब अगर आप अभी 11th में गए हो तो किसी चैप्टर को अगर आप टच करते हो कि NCERT है या फिर कोई और भी रेफरेंस बुक है जो स्कूल सिलेबस को डील करते हैं बेसिकली, ऑफ कोर्स, तो आपको उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स लेवल में भी जाके देखना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व इट, और कुछ क्या है नया सीखने को, ना? साइंस क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट सीखना, एक्सपेरिमेंट. तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस आफ्टर 1 year और सो जो 11th में है उनको हर एक टॉपिक को JEE लेवल तक पढ़ लो, आप अच्छे से पढ़ लो. उनके ट्रिक्स सीखो, उनके कॉन्सेप्ट भी सीख लो, उनके मैथडोलॉजी को सीखो, ताकि आपको फिर जब एग्ज़ाम में बैठो 1 साल के बाद आपको लगे नहीं मुझे देना ही है, तो प्रिपरेशंस में और स्मार्टनेस लाओ. और उसके बारे में और आप जान लो कि पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में बैठ के क्या लिखते हैं, उसमें कैसे लिखते हैं, हाउ टू स्कोर गुड, हाउ टू स्कोर वेल इन शॉर्ट टाइम. डिफाइंड टाइम होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है. तो अभी फ़िलहाल जो मैटर ऑफ कंसर्न है मोस्टली और 12th के बच्चे हैं जो अभी अभी मन बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ दे देते हैं बिटसैट, क्या है देने में, दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, टिक मार देंगे निकल जाएगा. JEE मेंस भी ऐसे ही होगा, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं यहाँ वहाँ से और ट्रिक मारेंगे निकल जाएगा. बट गाइज इट्स ऑल अबाउट गुड कॉन्सेप्ट्स. अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तभी आपको फिर स्पीड के बारे में बताया जाएगा, हाउ टू स्पीडली राइट द आंसर एंड हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ इट द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी पे काम करने के लिए हमारे को कॉन्सेप्ट चाहिए. कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो एक्यूरेसी कहाँ से आएगी और स्पीड कहाँ से आएगी, राइट? तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्ट में कहाँ क्या गलती रह रही है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं आ रहा है. उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस कर करके हम उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, राइट? अभी मैं बहुत सारे बच्चों के टेस्ट ले रहा हूँ. कुछ बच्चे देना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे दे रहे हैं. तो उन बच्चों को मेरा ये मैसेज है कि आपको हर एक टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा. अगर आपको किसी चीज़ की डाउट है तो आप हमारे पास आओ. बच्चे आ भी रहे हैं, दे आर आस्किंग लॉट मेनी डाउट्स. सो आई एम फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग मोटिवेटेड कि हाँ बच्चे लोग भी काफ़ी कुछ एनर्जी लगा रहे हैं अपनी ओर से, राइट? एनर्जी नहीं लगाओगे, अगर आप लोग बार बार मेरे से डाउट नहीं पूछोगे तो ऑल वेस्ट हो जाएगा. टाइम हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा. बहुतों को लगता है CBSE है, अभी तो टाइम है, कर लेंगे ना. अभी नेक्स्ट ईयर आने में, अभी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा, 1 साल है अभी तो लॉकडाउन है, किसी का पता नहीं, आराम करते हैं. ऐसा नहीं है. देखो अच्छे बच्चों में और एवरेज बच्चों में, अच्छे बच्चों मीन्स एकेडमिकली जो काफ़ी अच्छे करते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये होता है बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, जो एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं कि भाई मैं तो स्टडी करूँगा, चाहे लॉकडाउन हो, स्कूल हो या ना हो, चाहे कुछ हो जाए मैं करूँगा. और वो करते हैं. दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग. उनको लगता है नहीं, मैं सर ने बोला है 50 क्वेश्चन करने हैं तो मैं 50 क्वेश्चन कोशिश तो ज़रूर करूँगा. भले ही मेरे से 2-4 ही हों, 2-4-5 ही सॉल्व हो पाएँ, लेकिन मैं पूरा का पूरा 50 देखूँगा जरूर, कोशिश ज़रूर करूँगा. तो और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको देखा है कि नहीं, वो नेगलेक्ट कर, 50 क्वेश्चन होगा ही नहीं, छोड़ दो. अरे भाई जो टॉपर है उससे भी शुरू शुरू में नहीं होते हैं 50 क्वेश्चन. उनको लगता है अरे तो बहुत ज़्यादा है, मैं कॉन्सेप्ट वीक है मेरा. लेकिन जब वो करने बैठते हैं उनको लगता है नहीं ये भी मेरे को आता, कोई बात नहीं, गलत ही सही, लेकिन कुछ तो लिखूँ, कुछ तो सीखूँ. तो आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको वो लिखना पड़ेगा.
जब तक आप लिखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? समथिंग लाइक दिस है ना, लाइफ में भी यही होता है ना। बचपन में क्या होता है, हम लोग वॉक करते हैं, गिर जाते हैं, 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर तक क्या होता है, गिरते रहते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, मॉम डैड हमारे ऊपर को उठा लेते हैं, फिर गिरे फिर उठा लिया। तो आई एम हेयर जस्ट लाइक योर मॉम और डैड। सो तुम गिरोगे तो मैं उठाऊंगा और बार बार उठाऊंगा, राइट। और आप धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लग जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। 6-8 महीनों के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं यह क्रैक कर सकता हूँ, और आपको मज़ा भी आएगा प्रैक्टिस करने में, राइट। तो हमारे पास बिटसेट का भी पैटर्न अलग होता है, जेई का पैटर्न अलग होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि बिटसेट पैटर्न में क्या करना होता है। ये बिटसेट पैटर्न को समझाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं आपके लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम में इंटरेस्ट ले रहे हो, फोकस कहाँ है आपका, बिटसेट में है या जेई मेंस एडवांस में है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि बोलते हैं सर मुझे सिर्फ बिटसेट की तैयारी करनी है, राइट। लेकिन वो इतना अच्छा बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं कि मैं उनको एडवाइस देता हूँ बेटे आप जेई मेंस एडवांस के लिए भी जाओ, राइट। कुछ बच्चे हैं जो जेई मेंस एडवांस के लिए जाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट, उनका एफर्ट इतना नहीं है कि वो क्रैक कर पाए जेई मेंस एडवांस को। सो आई जस्ट सजेस्ट देम कि बेटे आप बिटसेट की तैयारी करो, वहाँ आपका एरिया ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। सो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे मेरे साथ, मुझे पता नहीं चलेगा किसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है और किसका वीक पॉइंट क्या है, राइट। तो देखो बिटसेट के फोकस को अगर ध्यान में रखें तो हमारे को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देख रहे हो 150 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन 10 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 45 क्वेश्चंस, राइट। अगर आप टोटल कंबाइन करोगे तो आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस, और टाइम कितने मिलेंगे, 3 आवर्स, राइट। सो 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने का, या यू कैन से 1 मिनट तो मिल ही गया, 1 मिनट आप मान के चलो, 1 मिनट इज रफली फॉर 1 क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मिलने वाला है एग्जाम में, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिलेगा। माइंड इट गाइस, दिस इज द रेड एरिया, रेड जोन। आपको तुक्का मारना ही नहीं है, तुक्का आपको नहीं मारना है, हमें इस 1 मिनट पर क्वेश्चन के रेट को मास्टरी करनी है। इसमें हमारे को हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ, अदरवाइज -1 मिलता जाएगा हमारे को, राइट। अभी लेवल ऑफ एग्जाम क्या होता है, पहली बात हमारे को एनसीईआरटी पूरी मास्टरी होनी चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं ना, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए तो कर ही रहे हैं, तो इसमें तो मास्टरी होनी ही चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। दूसरी बात फिर हम लोग आते हैं बिटसेट और जेई मेंस लेवल का। तो जब जो भी बच्चे बिटसेट की तैयारी करते हैं उनको जेई मेंस तक तो करना ही चाहिए। हालांकि बिटसेट की जो पेपर है, लेवल है, उसका एक स्टेप कम कह सकते हैं हम जेई मेंस से, एक स्टेप कम। लेकिन अब एक स्टेप कम को डिफाइन करना बच्चों को लगता है तो हो गया, फिर तो इजी है, राइट। ऐसा नहीं है। अगर आप जेई मेंस तक तैयारी करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बिल्डअप होंगे, फिर जो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस का जो पैटर्न होगा वो बिटसेट का पैटर्न पे होनी चाहिए बच्चों, राइट। सो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं टेस्ट दो, मेरे को जज करना होता है कि आप किस टेस्ट के लायक हो, राइट। अगर इसके आप लायक नहीं हो मैं ऑटोमेटिक आपको यहाँ ले आऊंगा, है ना। अब फिर थोड़ा टाइम बाद कोशिश करता हूँ, फिर आप जेई मेंस के लेवल में आ जाओ। सो डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट मेरे साथ लगा रहे हो। पुटिंग योर मोर एफर्ट मीन्स आपका लेवल ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा ही और जाता ही है। तो अब जहां तक बात है क्वेश्चंस करने की और जहां तक बात है हमारी तैयारी करने की, वो हमारी चल रही है, लेकिन आप लोग और सीरियस होना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस मेरे पास शेयर करनी पड़ेगी, अपने डाउट आप मेरे पास लेके आओगे, देन ओनली आई कैन डू समथिंग, अदरवाइज आई कांट डू। अब कट ऑफ की बात करें तो 280-90 के आसपास होता है कट ऑफ, ये हर एक साल कुछ ना कुछ वेरी करता है। अब बिट्स पिलानी अगर आपको चाहिए मेन कैंपस, वहाँ के लिए कट ऑफ ज़्यादा होगा। सेकेंड कैंपस गोवा या हैदराबाद है, राइट। तो अलग अलग कैंपस के थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं कट ऑफ, कहीं 280, कहीं 290, कहीं 275 भी होता है कट ऑफ, राइट। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको 350 से लेकर 390 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा टोटल स्कोरिंग, एंड दिस टोटल स्कोर इज आउट ऑफ 450। अगर आप आउट ऑफ 450, कुछ बच्चे 400 पे लाते हैं। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा
भाई जो जेई मेंस और एडवांस के जो सीरियस बच्चे हैं वो हमेशा टॉप 100 से 500 रैंक में रहते हैं बिट्सैट में, राइट, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, वो स्पीड पे काम कर लेते हैं और बिट्सैट उनके लिए हलवा हो जाता है, हलवा। सो हम लोग भी हलवा बनाएंगे बिट्सैट के लिए, हमारे लिए भी हलवा होगा। हलवा तब होगा जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करने बैठोगे, है ना। अब जब एडमिशन होगा तो क्या होगा, एडमिशन होगा तो फीस देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास है, या हार्डली जाएगा प्लस 20,000 40,000 और समथिंग लाइक दिस। तो मतलब कि 16 से 18 लाख रुपीस का पूरा ये आपका बिट्स का पिलानी का कैंपस का होगा या गोवा का होगा, आसपास ही है सबके। तो क्या वर्थ है? क्वेश्चन ये उठता है, क्या वर्थ है इतना लगाना? मैं कहता हूँ यस, इट्स वर्दी। आपकी जो प्लेसमेंट होगी बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसके जो कैंपस हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी शानदार हैं, बिल्कुल आईआईटी के जैसे ही हैं। उतने बड़े तो नहीं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई की तरफ, बट स्टिल इट्स ए ह्यूज कैंपस। और ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, रेपुटेड, काफ़ी रेपुटेड है। इट्स ए ब्रांड, बिट्सैट इटसेल्फ इज ए ब्रांड, बिट्स पिलानी इज ए ब्रांड, बिट्स गोवा इज ए ब्रांड। सो जॉब वाइज आपको देखने में कोई इशू नहीं होने वाला है। बस आपको स्टडी करनी है कैंपस में 4 साल, अच्छे से डिसेंसी वे में स्टडी करनी है। आपकी प्लेसमेंट्स अब्रॉड भी होंगे, ऑफ कोर्स इंडिया में तो होते ही हैं, अब्रॉड भी प्लेसमेंट होते हैं, काफ़ी स्मार्ट सैलरी मिलती है आपको। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस फिगर, राइट। ये फिगर आपको छोटा लगेगा जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट गाइज, एंड वी विल डू इट। हलवा हम लोग हलवा बना के खाएंगे बिट्सैट का, ठीक है गाइज। सो वी विल रॉक इट वेरी सून। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, लव यू ऑल।